अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज का टाइटल है मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड आर व्हेन L is equal to 5 centimeter and theta is equal to 1/2 रेडियन। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें दो वैल्यू गिवन हैं, L भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, हमने R फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले L is equal to 5 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। एज वी नो दैट हमें क्या पता है कि जैसे हमने प्रीवियस पार्ट किए थे उसमें हमने लिखा था L इज इक्वल टू आर थीटा। हमने R फाइंड करना है, सो इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू, अब थीटा इधर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे डिवाइड होगा L के नीचे जाके, तो L अपॉन क्या हो जाएगा, थीटा। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ L एंड थीटा इन दिस इक्वेशन, so R is equal to the value of L is 5 centimeter upon the value of theta is 1/2 रेडियन। अब यहाँ पे जो यूनिट L का है वही यूनिट जो है डियर स्टूडेंट्स R का आएगा। ये 5 सेंटीमीटर था। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ये करेंगे कि ये 2 है, ये डिवाइड हो रहा है 1/2। अब ये इसको जब हम रेसिप्रोकल इसका लेंगे तो ये 5 से जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास क्या हो गया, 5 × 2 सेंटीमीटर, और 5 2s का क्या होता है 10। सो हमारे पास R की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। देखें ये कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं थी जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होती। सो पार्ट नंबर 2 इसका L इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। एज वी नो दैट L is equal to R theta, where R is equal to L upon theta। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमें थीटा दिया गया डिग्री में, हमने इसको सबसे पहले हमने लेके जाना इसको रेडियन में। तो हम यहीं पे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम इसको लेके चले जाते हैं रेडियन में, तो π/1 80 डिग्री से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर, 45 1 × 45। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया 180। इट मीन्स क्या आ गया, π/4 रेडियन हमारे पास आ गया थीटा की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इसमें L की वैल्यू क्या है, 56 है सेंटीमीटर अपॉन π/4 रेडियन। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो ये 4 है ये डिवाइड है, अब ये 56 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 56 × 4/π। अब ये क्योंकि हमने R की वैल्यू फाइंड करनी तो उसके साथ यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा।
सो इज इक्वल टू, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 56 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमने इसको डिवाइड करना है किस पे, पाई पे, तो ये हमारे पास 56 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3.1416। तो डी स्टूडेंट इसका हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन आएगा 71.27 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी था ये, कोई इतना मुश्किल ये भी पार्ट नहीं था। जस्ट हमें जो था इसकी लेंथ गिवन थी और थीटा जो था वो डिग्री में था, हमने सबसे पहले उसको कन्वर्ट किया, हमने उसको रेडियन में, तो थीटा आ गया हमारे पास रेडियन में। हमने वही फार्मूला अप्लाई किया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर फाइंड करना था तो एल अपॉन थीटा, एल की वैल्यू पुट की, थीटा के वैल्यू पुट करके, ये 4 डिवाइड था, अब इसको मल्टीप्लाई किया 56 से और पाई हमने डिवाइड कर दिया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको 3.1416 पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 71.27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल of radius 14 centimeter by the arms of a center angle of 45 degree। डियर स्टूडेंट, हमने इसमें क्या फाइंड करना है, हमने लेंथ फाइंड करनी है। हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसके 2 आर्म है, इस सर्कल के ये वाले। अब यहाँ पे उस आर्म के जो, इसको हम रेडियस का नाम देंगे। अब ये हमारे पास क्या है, इसका सेंटर है, उस सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं। ये 14 सेंटीमीटर उसका हमें रेडियस गिवन है और हमें एंगल भी दिया गया, एंगल बताया गया है कि ये 45 डिग्री के इक्वल है। हमने क्या फाइंड करना है, ये सपोज कर लेते पॉइंट ए है और ये पॉइंट इसका बी है। हमने ये जो है ए से बी तक जो है डिस्टेंस ये हमने मालूम करना, यानी हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो एज वी नो दैट डियर स्टूडेंट, अब हमने यहां पे लेंथ फाइंड करनी है, एंगल भी हमें गिवन है, एंगल दिया गया है 45 डिग्री के इक्वल। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में। सो इज इक्वल टू 45 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर ये आएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। ओके, और हमें क्या गिवन है, इसमें हमें रेडियस भी गिवन है। रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे एल फाइंड करना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। आर की वैल्यू है 14 और थीटा की वैल्यू है पाई अपॉन 4 रेडियन। अब पाई की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3.1416 अपॉन 4। ठीक है, अब हमारे पास जो यूनिट है आर का यूनिट हमें क्या गिवन था, सेंटीमीटर, और इसका भी हम यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर ही लिखेंगे। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, फिर देखते हैं इसका क्या सलूशन आएगा। हाँ, 14 इंटू 3.1416 डिवाइडेड बाय 4, जब हम इसको मल्टीप्लाई करके और 4 पे डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11 सेंटीमीटर। तो ये था इसका सलूशन।
तो देखिए स्टूडेंट्स, कितना ये इजी तीन ये क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही आप लोगों को मैं इजी तरीके से साथ लेके चलूँगा और आपको एक एक स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंटर एंगल ऑफ मैयर 1 रेडियन, यानी उस सर्कल के आर्म का जो सेंटर एंगल है वो कितना है, 1 रेडियन है। कट ऑफ एंड द आर्क ऑफ द लेंथ 35 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखें, इसकी भी हम डायग्राम बना लेते हैं। ये इसका सेंटर ऑफ द सर्कल, ये इसके आर्म है। अब यहां पे हमने ये जो है ये रेडियस फाइंड करना है, आर। ठीक है, ये जो थीटा है ये 1 रेडियन, ऑलरेडी पहले उसने रेडियन में ही दे दिया इसको। जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किए उसमें जो थीटे को हमने कन्वर्ट डिग्री टू हमने रेडियन में लेके गए, ये ऑलरेडी पहले ही हमें रेडियन में गिवन है। इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को हम सपोज कर लेते ओ से, ये ए और ये बी, ये आर्क लेंथ है और ये हमारे पास है 35 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। ओके, तो अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। एज वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। अब हमने फाइंड करना है रेडियस, तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा L अपॉन थीटा इज इक्वल टू आर। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। आर्क लेंथ की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 35 सेंटीमीटर, और हमें क्या गिवन था, थीटा, थीटा है 1 रेडियन के, इज इक्वल टू आर। सो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, 35 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।